हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए पर मैं सबसे ज्यादा सताया गया, लेकिन इसके बावजूद उन गमों के बीच हुजूर मुस्कुराते थे। हुजूर मुस्कुराते थे और मुस्कुराते भी इस तरह थे कि कह कहा लगा कर नहीं हंसते थे। यानी मुस्कुराना भी वो जो ढाब और सलीके का, संजीदगी का, मुस्कुराना भी हुस्न वाला, इस तरह नहीं कि गैर संजीदगी छलके। हुजूर मुस्कुराते थे, गमों के बीच मुस्कुराते थे, पूरा मुंह खोल के नहीं। हुजूर के लबहाए मुबारका में दांत नजर आते थे और हुजूर मुस्कुराते थे तो नूर निकलता था। मस्जिद नबी की दीवारें रोशन हो जाती थी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाते हैं मैंने दुनिया में किसी को इतना मुस्कुराते नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते थे। दी है मैदान उहद में इतना उन्होंने तकलीफ दी कि हुजूर के 70 सहाबा शहीद हो गए। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया इतना जारहाना हुआ कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्होंने नाक मुबारक को, मुकद्दस आंखों को निकाल दिया, काट डाला, तकलीफ दी मेरे नबी पाक को। हुजूर के अपने दांत मुबारक शहीद हुए। और जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया ना, या रसूलल्लाह करे ना दुआ इनकी तबाही की, हुजूर ने फरमाया मैं लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, मुझे तो रब ने रहमत बना के भेजा है। जात को तकलीफ दी है उन्होंने, तो हुजूर ने दुआ क्या की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, इनको बख्शिश के रास्ते पे चला दे, हिदायत दे दे इनको। नबी करीम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा आया है जहां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की काफिरों के लिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह रवायत आपको मिलेगी। गज़वा खंदक के मौके पर मदीने का दिफा करते करते काफिरों ने इतना परेशान किया कि सहाबा की नमाज असर कज़ा हो गई। जात को तकलीफ दी तो कोई हुजूर ने उनके लिए दुआ नहीं की, तबाही की। असर की नमाज रह गई सहाबा की, कज़ा हो गई। तो मेरे रसूल ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्होंने हमें असर नहीं ना पढ़ने दी, तेरी बारगाह में सजदा नहीं ना करने दिया, मालिक इनके पेटों को आग से भर दे, ये तेरे रास्ते में रुकावट बन गए, सहाबा नमाज नहीं पढ़ सके, इनके पेट आग से भर दे। जात के लिए नहीं, अगर मसला है तो हुदूदुल्लाह के लिए, अगर कहीं को मामला है तो वो जो बंदा अल्लाह रसूल के रास्ते में आए उससे मसला है। बाकी मसला दुआ फरमाई एक हुजूर ने, एक फरमाई मुस्नद अहमद में मौजूद, अल्लाह इन्होंने असर नहीं पड़ने दी, इनके पेट आग से भर दे। हमने क्या किया हुआ है, मेरे साथ फिट नहीं है तो बंदा ठीक नहीं है। वो किसी शख्स ने कहा था कि मैं ना बुरा नहीं था, बस लोगों के मतलब का नहीं था, मतलब पे पूरा नहीं उतरा तो मैं बुरा बन गया। हालांकि आप न रखें किसी से ताल्लुक, लेकिन नफरत अंगेजी तो ना करे। आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता तो आप सोसाइटी में ये वाला रंग तो ना इख्तियार करें कि बंदा ही गलत है। वो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं और किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, और कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखा दे, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। लोग समझते ही नहीं चीजों को। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं कह रहा हूं कि वो अखलाक सिखाए हुजूर ने कि उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को कत्ल भी करना पड़ जाए ना, अरब के लोग कत्ल नहीं करते थे जल्दी, वो सजा देते थे, हाथ काट दिया, फिर पैर काट दिए, फिर दूसरे हाथ काट दिया, अजियत दे दे के मारते थे। हुजूर ने फरमाया कभी कत्ल भी करना पड़ जाए ना किसी को, अल्लाह के रास्ते में किसी काफिर से किताल भी करना पड़ जाए तो कत्ल भी अच्छे तरीके से करना, ज्यादा तकलीफ ना देना। जानवर के बारे में भी कहा कि जानवर को ज़िबा करो तो इस तरह ना करो कि उसे तकलीफ हो, छुरी भी उसके सामने तेज ना करो। तो जहां आपको ये तक सबक दिया जा रहा है कि लड़ना भी पड़ जाए, तो हुजूर ने सहाबा को नसीहत की थी कि जब तुम मैदानों में निकलोगे ना तो देखना काफिरों की फसलें ना तबाह करना, बच्चों पे हमला ना करना, दरख्त ना काटना, जो आदमी हथियार ना उठाए उसके खिलाफ ना लड़ना। ख्याल रखना, सोने लड़ने जा रहे हैं फिर भी इतनी एहतियातें।